पहला समाज है वो समाप्त होने जा रहा है। और हमारे जो अध्यक्ष मंडल है उनको हम कभी गोष्ठी और ये दोनों सारा सब दोनों सब समाप्त होने के बाद ही आपके विचार सुनेंगे, ऐसा मेरा विचार है। फिर अध्यक्ष मंडल में से सुनाएंगे कुछ लोगों को, है ना। तो देखिए चावला साहब भी कुछ बात करेंगे तो हमारे पिताजी के लोग, इनके पिताजी के देखिए राजेश यादव भी कुछ बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस क्रम में राजेश यादव भी बोला और मतलब रुपेश बोलना चाहें तो उनका भी खा जाता है, क्योंकि हमारे आंदोलन है हमारा आंदोलन हो जाओ उसमें वो और ज़्यादा नहीं होती बहुत संक्षेप में मैं राजेश बोल जाता हूँ। और विराजमान सभी श्रोतागण, साथियों में सबसे पहले उचित माध्यम से भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आगे मैं कहना चाहता हूँ मुझे बोलना कुछ नहीं है, मंच है, समय है, इसलिए उसका फायदा होना है। मेरी उम्र 10 साल थी तो जो मंच में विराजमान लोग हैं ये केवल आया करते थे और मैं उस समय 10 साल का बच्चा हुआ करता था। कॉपरेट मेरे पास से वहाँ दिल्ली कॉलेज में पढ़ते थे, इसके भाषण सुने थे मैंने। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मेरी उम्र जब 10 साल की थी तब हम लोग ग्रुप में 10-20 लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे की बैठे आए, तो हम उस उम्र में इस विचारधारा से जुड़े। मैं इस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, उस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ 100%, मैंने कोई बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं, लेकिन उस उम्र में मेरे दिमाग के ऊपर जो छाप विचारों की पड़ी उसका कारण क्या कुछ भी हो, लेकिन आज इतने बरस बाद ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं, वो बात खत्म नहीं हो पाई। और इस दौरान लास्ट 40 सालों में कितनी विचारधाराएं, कितनी मुसलमान, कितनी कांग्रेस, भाजपा, RSS सब आ गई, सब मेरे को टच कर चुकी हैं, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। मैं इस मंच के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल से मैं व्यवस्था का गवाह हूँ। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि उस समय हिंदुस्तान के अंदर अगर दो पार्टियां हुआ करती थी, दो विचारधाराएं हुआ करती थी, तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी 40 साल पहले, और आज़ादी के समय को 100% कोई पार्टी। विचार का प्रश्न ये है कि जो भगत सिंह जी का विचार था, यानी साम्यवाद का, समाजवाद का जो विचार था, वो पिछले 40-50 सालों में क्यों रद्द हो गया। मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, पुराना मान आप सब लोग बंगाल से पार्टी चली गई और उत्तर भारत में हिंदी से जो है विचारधारा समाप्त होने की स्थिति में है और घर में बैठे हैं और सरसों जी का कर। मेरा ऐसा मानना है कि इसका कारण कहीं ना कहीं ये रहा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे आते हैं, उनके अंदर विचारधारा का बीज नहीं डाल रहे। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर मैं उस समय 10 साल का था और मेरे से बीच पड़ा तो आज भी वो समाप्त नहीं हुआ, वृक्ष बना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के भगत सिंह जी को अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वो यही होगी कि हम जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ये बताएं कि साम्यवाद समाजवाद क्या है और भगत सिंह जी के विचार क्या है। और ये अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि RSS ने भगत सिंह जी को कैप्चर कर लिया है। भगत सिंह जी के नाम पर वो प्रोग्राम कर रहे हैं, भगत सिंह जी के नाम से प्रचार कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को ऐसा लग रहा है कि भगत सिंह जी RSS के सदस्य थे। उनको ये पता ही नहीं है कि देखो कोई गड़बड़ी मत लेना, हम सामाजिक प्राणी के समाज में रहते हैं, उस तरह की जो बातें सुनते हैं उन्होंने निवेदन कर रहा हूँ। तो ये जो गलत फहमी पैदा हो गई है और विचारधारा सुसुप्त अवस्था में चली गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या प्रयास किए जाए जिससे कि बच्चों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर समाजवाद, साम्यवाद, भगत सिंह के विचार जो है वो बढ़ाए जाए। उसके लिए मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूँ जो मैंने RSS की समझ से सीखा है। तो उन्होंने पिछले 100 सालों में, हालांकि वो लोग शिक्षित लोग थे, शिक्षक लोग थे, उन्होंने बड़ा काम ये किया
शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से अपने स्कूल चला करके, कॉलेज चला के, पता नहीं क्या क्या करके एजुकेटेड जो लोग हैं, एजुकेशन जो है उसमें अपनी विचारधारा को घुसाया। और आज स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, या कोई भी बड़ा पद है उसके ऊपर नेता का चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय अग्रवाल अग्रवाल साहब आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया। और जब तंत्र पर कब्जा हो जाता है तो वही विचारधारा हो जाती है, कोई माने या न माने। जब राजा थे, चाहे वो हिंदू रहे हो, मुसलमान रहे हो, ईसाई रहे हो, तो जो वो कहते थे वही कानून था। और आज हम देख ही रहे पिछले 10 साल में 10 साल से पहले इतनी भयावह स्थिति मुंशीबाद की या इसकी नहीं थी, लेकिन पिछले 10 साल में जो कांडों मचाया गया वो सिर्फ सत्ता के माध्यम से मचाया गया। और सत्या कहाँ पे है? वो प्रशासन में है, जुडिशरी के अंदर है, बिल्कुल सेकेंडरी चीज। तो मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात से करना चाहता हूँ कि हम सब लोग जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाएं, तो हमको सच्ची ध्यान दें। धन्यवाद।